ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है होली पर खास कार्यक्रम होली किसके संग में। हम आपको जिस तरीके से होली के बारे में बता रहे हैं, सबसे पहले तो हमने आपका कंफ्यूजन दूर किया कि होली किस दिन है और समझा कि किस तरीके से मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए हम अपनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होली सिर्फ रंगों का हुड़दंग का त्योहार नहीं है। होली में गुजिया का भी बड़ा महत्व होता है। मिठाइयां हम घर पे बनाते हैं, यानी कि पकवान भी इसमें शुमार होते हैं। पंडित जी, हम देखते हैं कि तरह तरीके की मिठाइयां हम अपने घर में बनाते हैं, लेकिन एक मिठाई जो कॉमन होती है, सबके घरों में हम पाते हैं, और वो होती है गुजिया। आखिर गुजिया का चलन कब से कैसे शुरू हुआ, क्या इसका भी कुछ महत्व है? नंदिनी, हमारा देश जी कृषि प्रधान देश रहा। जी। हम जब यज्ञ करते थे तो हम परमात्मा से ये नहीं कहते थे कि आप गाड़ी दे दीजिए, रथ दे दीजिए। रथ आज की बड़ी गाड़ी है जी। पहले भी इस प्रकार के साधन थे, नहीं मांगते थे। यज्ञ चाहे राजा करे और चाहे स्वयं करे जी, तो उसमें प्रार्थना क्या होती थी? हे परमात्मा, आप का जो मैं यज्ञ कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि आप वर्षा समय पर और समुचित करें, जिससे धरती की प्यास बुझेगी और उससे पर्याप्त मात्रा में अन्न प्राप्त होगा और उस अन्न से हमारी गाय, हमारे जानवर उस चारे को खाएंगे और अन्न को हमारा परिवार खाएगा, हम दोनों को जीवन मिलेगा जी। ये यज्ञ की परंपरा थी। और जब नई फसल होती थी तो हम अग्नि के माध्यम से परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए उसी करते थे। प्रहलाद से पहले भी होली होती थी जी जी। हिरण्यकश्यप के जन्म से पहले भी होली होती थी। तब उससे कहते थे अन्येष्ट यज्ञ जी। नई फसल आती थी, गेहूं की, चने की, मटर की, गन्ने की, और हम वो आज भी कहीं कहीं परंपराएं हैं कि हम गन्ने में गेहूं की बाली, चने की बाली लपेट करके उस पर भूजते हैं जी जी, और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उसमें आपको प्रार्थना भी ये करनी है कि हे परमात्मा, नई फसल आ रही है, हमारे देश और देशवासियों को समृद्ध दे। ऊर्जा का पर्व है, अग्नि जो है ऊर्जा का पर्व है, और उस ऊर्जा से परमात्मा को हम यही संदेश दिलाते हैं। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ गायें हैं इसीलिए गोपाल है जी। तो वो उनसे निकलने वाला जो दूध है उसका भरपूर उपयोग इस पर्व में किया जाता है जी। जलेबी नहीं बनती जी जी, वो गरिष्ठ है। खोया बनाया गया और खोए को नया हमारा गेहूं आया है, उस आटे को इस्तेमाल किया गया, गैया जी का दूध, उसकी खोया बनाया गया। तो हम वही तो इस्तेमाल करेंगे। हम वो मिठाई नहीं इस्तेमाल करेंगे जो पेरिस में या इंग्लैंड में तमाम प्रकार की चीजें मिलती थी, क्योंकि जिस देश में जो चीज है वही तो वहां बनेगी पहले। तो हमारे पर्व में इसलिए सबसे पहले गुजिया की ही परंपरा रही है जी, कि खोए से बनने वाली मिठाई और गेहूं को दोनों को मिला करके, दोनों में कैलोरी सबसे ज्यादा है। गेहूं भी तो जो डायबिटिक लोग हैं उनको गेहूं के लिए इसलिए प्रतिबंध किया जाता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देर से सही लेकिन कहना शुरू किया कि मोटा अनाज खाओ जी, ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आने वाला समय इतनी ज्यादा मोटापा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा मोटापा बढ़ जाएगा कि चलना दूभर हो जाएगा जी। तो उससे कंट्रोल करने के लिए मोटे अनाज की बात। और सदा दिवारी यार की जागर गेहूं हो, तो गेहूं की उत्पत्ति कम होती थी, तो पर्व और त्योहारों पर ही गेहूं के आटे का इस्तेमाल होता था जी जी। और उसी का परिणाम था गुजिया।
तो ये तो जानकारी एक तरीके से सामने आ गई और बहुत ही रोचक जानकारी पंडित जी। बात अगर की जाए तो बात हो गई खाने की, लेकिन होली में एक और चीज का चलन है जिसका जो संबंध है वो मस्ती और धमाल से होता है। भांग का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है होली के दौरान। क्या इसका भी कोई महत्व आप बताएंगे? कुछ लोगों को बुरा लगेगा। जी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बिकती है। जी हाँ, जो शराब नहीं पीते हैं और भांग का नशा लेते हैं कि मस्ती मन से होती है। हमारे परिवार में तमाम लोगों ने भांग पी होगी, तमाम लोगों ने दारू पी होगी। हमने तो सिगरेट भी नहीं पी, बीड़ी भी नहीं पी। जी कभी कभार बहुत प्रिय होता है या मंदिर में कहीं विशेष रूप से जो भगवान को पान का बीड़ा दिया जाता है वो जरूर खाया होगा। जी लेकिन मेरी मस्ती में कोई कमी नहीं रही है, दारूबाजों से भी ज्यादा मस्ती की है। तो ये तो आपने अपनी जोड़ ली है ना, परंपरा कोई नहीं है। जी बोले यार छुट्टी यार 2-3 दिन मस्ती मारेंगे, तो उसको आपने जोड़ ली। न तो परंपरा भांग की है और न ही परंपरा शराब की है। बिल्कुल। तो शुरुआती कंफ्यूजन दूर करने से हुई थी और यहाँ पर इस सवाल के साथ भी ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि भांग की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, मस्ती करनी है तो ऐसी करिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा दांव पर ना लगे। पंडित जी, पूजा की अगर बात की जाए, इसमें होली पूजने के लिए हम घर से जाते हैं और आपने भी इसका जिक्र किया कि जो अनाज, नया अनाज होता है उसको कहीं ना कहीं हम इस दौरान चढ़ाते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं। पूजन सामग्री के बारे में हमें कुछ बताएं, किन किन पूजन सामग्रियों का इस्तेमाल बेहतर होगा? गुरलाल, इसमें जो बड़ी सावधानी रखनी है जी नंदनी जी, अपने देश में कुछ चीजें ऐसी हो गई जो गांव के लोग भी जानते हैं, क्योंकि हमारा देश कबीले का देश था। हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया कबीले की थी, कबीले की संस्कृति थी। और कबीले में जो है जादू टोना टुटका ये सारी सब चीजें होती थी, वो आज भी दुनिया में विद्यमान है। कहीं उसे काला जादू कहते, कहीं कुछ करते। तो इन दिनों में बड़े टुटके बहुत होते हैं जी। लोग, जैसे आप आज बहुत बन ठन करके हैं तो जी। नजर न लगे जी, इस बात का ध्यान रखा जाता था। मैं बहुत खुश हुई और ध्यान रखने के लिए मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताएं हमें। जी तो वो टोने टुटके से कैसे हम बचे, होली के टाइम पर बहुत होते हैं। तो आप, अगर आपका कोई पड़ोसी या कोई ऐसा आदमी है जो आपका टोना टुटका करना चाहता है, करे, आप चिंता मत करिए, वो कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। जी जी। अगर आपके दरवाजे पर सिंदूर, पहाड़, डकाना, ये तमाम सारी चीजें मिल जाए, आप एक बाल्टी पानी अपने बाथरूम से लीजिए, उस पर डाल दीजिए, जी जय बम बोले की, या जिस देवी देवता कर लीजिए, जी बस 3 बार बोल दीजिए, वो टुटका जिसने किया उसके पास वापस चला गया। जी। इससे सरल कोई उपाय नहीं है। जी, और इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये साफ सफाई और ये आपको वर्ष में कभी भी हो सकता है। जी। कई लोग हमारे पास आते हैं, जैसा हमारे दीवार पे किसी ने जो है ये बना दिया है, ऐसा कर दिया, तो वो बेचारा अज्ञानतावश भयग्रस्त है। जी। आप उसको पेंट दीजिए, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। जल और अग्नि समस्त पापों का विकार करने में है, और जब आप जीवन से विदा होते तो आपकी अंत्येष्टि जल के माध्यम से या अग्नि के माध्यम से ही होती है। दूसरा कोई विधान नहीं है संसार में। बिल्कुल ठीक। जल समाधि ले ली, भू समाधि ले ली, या अग्नि के माध्यम से आप शरीर का त्याग किया, पंच तत्वों को पंच तत्वों में मिला दिया, तो उसमें जल और अग्नि किसी ने किसी तरह का टुटका किया है, आप जल उसका एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि उस टुटके को पूरा खत्म कर देगा। अब आप होलिका दहन पर जाते हैं, कई जगह परंपराएं हैं कि होली लोग घर पर भी जलाते हैं। जी हाँ, शुरू से जलाते हैं। राजा के घर में जलती थी, जमींदार के घर में जलती, सबके घर में जलती थी।
हो सकता है जो भी कारण रहा हो, मेरे घर में भी होली जलती है। हम कभी भी होलिका दहन में चौराहे पर कभी भी नहीं गए। ये शायद मेरे माँ का संस्कार हो, उन्होंने बताया होगा, जैसा भी होगा वैसा आज भी होली हम ही जलाते हैं अपने घर में, क्योंकि आज की तारीख में हम ही बुजुर्ग हैं। आप उसका जब पूजन करते हैं तो पूजन में गुलाल, गुझिया, जल, और उसमें जो एक आवश्यक है कि अगले वर्ष भी हमको इतनी तरह से अच्छी होली मिले, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे जी। तो अगर जहां होली आपने जलाया उसके ठीक विपरीत बच्चे को खड़ा कर लीजिए, पत्नी को खड़ा कर लीजिए, जिसको भी एक एक करके खड़ा कर लीजिए, और कच्चे सूत से उसके पैर के अंगूठे पर दबा दीजिए और हाथ को ऐसे ऊपर कर लीजिए, ऊपर तक सूत कराइए और उसके पास में ऐसे ऐसे उतार करके और अग्नि को डाल दीजिए जी। ताकि आपके घर में कोई अहद करने का प्रयास करे, आपके बच्चे के साथ कोई अहद करने का प्रयास करे, आपकी पत्नी के साथ, आपके बहू के साथ, किसी लड़की के साथ, बेटे के साथ, किसी के साथ, उनका सबका उतार उतार करके उस पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद में एक दूसरे को अबीर लगाते हैं। अगर बहू है तो आपके पैरों पर लगा देगी जी। उसके बाद में आप गुझिया देते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ परंपरा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं परिवार के, वो कुछ न कुछ पैसे या कुछ न कुछ उपहार भी पूरे बच्चों को सहित सबको देते हैं जी। तो अब बात अगर की जाए होली की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हर पर्व की ही बात अगर की जाए, तो इन पर्व को हम एक ऐसे अवसर के तौर पर मानते हैं जब ये हमारा कुछ भला हो सके। इसमें हम चाहते हैं कि इस पर्व को ऐसे मनाएं कि जो हमारी समस्या चली आ रही है वो दूर हो जाए। ये समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, ये समस्या व्यापार से जुड़ी हो सकती है, विद्यार्थी के लिए शिक्षा से जुड़ी, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी, या विवाह योग्य अगर कोई लड़का या लड़की है तो उनके विवाह से जुड़ी अगर समस्या आ रही है तो इसे भी समस्या ही माना जाएगा। तो पंडित जी, इस होली को हम आप दूसरे से जी पूरा खजाना निकालने में देखो है। जी, मैं चाहती हूँ भारत सरकार में वित्त मंत्री बना दीजिए, सारे दुनिया से पैसे आप निकालवा लेंगे एक ही सवाल से। एक ही तरह से जी। चलिए, तो उपाय जो सवाल बताएं। पूछा है जी तो जवाब देना ही पड़ेगा। जी। कहते हैं वृंदावन में रहना तो राधे राधे बोलना कहना है। पड़ेगा। हाँ, जी। हमें अगर जीएमडी चैनल पे आना है तो नंदनी की बात माननी ही पड़ेगी। अब दर्शकों का बड़ा प्रेशर होता है पंडित जी, पूछना ही पड़ेगा मुझे तो। बड़ा सरल उपाय है जी। और बहुत उपयोगी है। मेरे ख्याल से इससे पहले आपने ये उपाय सुने ही नहीं होंगे। जब होलिका दहन हो जाए, आप जिस स्थान पर होलिका दहन हुई है तो वहां पर क्या है, ऊर्जा भगवान विष्णु की है। जी। जिस होलिका को आशीर्वाद प्राप्त था कि वो अग्नि से नहीं जलेगी, वही जल गई, क्योंकि उसने अन्याय किया। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो वहां पर जो होलिका का भस्म है उसका आपको प्रयोग करने हैं। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है जी। आप 8 तारीख को परेवा है, शक संवत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। भारत सरकार का पंचांग छपता है शक संवत से, इससे नहीं छपता है। जो हम पंचांग इस्तेमाल करते हैं विक्रम संवत का, आज तक किसी भी भारत सरकार ने ये प्रयास नहीं किया कि इस पर्व और त्योहार तो हम विक्रम संवत से मना रहे हैं जी। और शक संवत से हमारा राष्ट्रीय पंचांग छपता है। तो 1945-44 चल रहा था, 45वां शुरू हो जाएगा इसी 8 तारीख से। उस दिन आप किसी भी समय, जब भी आपके पास समय हो, उसकी भस्म ले आइए जो जलाई हुई राख है, और थोड़ी सी भस्म ले लीजिए। जी जी। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, प्रतियोगी परीक्षा में आपको
सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने पास रख लीजिए और टीका लगाना शुरू कर दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, काला टीका लगाओगे तो नजर नहीं लगेगी। जी। तो भस्म का टीका आपने लगाया है तो वो, और उसमें जब आप टीका लगा के घर से निकलेंगे परीक्षा देने के लिए, तो 3 बार मात्र श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा जप कर लेंगे। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा कर लेंगे तो नौकरी के प्रमोशन के लिए, नई नौकरी के लिए, नए अनुबंध के लिए ये प्रयोग करके देखें। इसमें आपका कुछ खर्च भी नहीं, जी, कुछ नुकसान भी नहीं है। कई लोगों को डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता, भय हो जाता है, बहुत भय हो जाता है, और आप भय के कारण से आपको दिखाई दे रहा है किसी ने हमारी बात कोई सुन रहा है, आपको लगता है कि सामने भूत है, और आपको लगता है कि हमारे साथ में कुछ गड़बड़ हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है। ये आपको दिमागी, और कभी कभी इनके अस्तित्व का कहीं कहीं किसी किसी को प्रमाण भी मिल जाता है और कहीं कहीं सच भी होता हुआ। जी जी। तो आप उससे बचिए, उनका अस्तित्व है या नहीं इस सवाल पर मत जाइए। आप एक काला कपड़ा ले लीजिए, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, और वो भस्म जो आप लेकर के आएंगे वो चारों टुकड़ों पर रख देंगे, साथ में कपूर रख देंगे, और जिस बिस्तरे पर आप सोते हैं उसके नीचे रख दीजिए। कुछ दिन में आपको लगेगा कि जो आपका मानसिक तनाव के कारण से जो आपको भूत दिखाई दे रहा है, प्रेत दिखाई दे रहा है, पुरखे दिखाई दे रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, उसमें आराम मिल जाएगा। बिल्कुल। और कुछ बताएं? मुझे लगता है सारा समाधान प्राप्त हो चुका है हमारे दर्शकों को, अब जरूरत है तो बस इसे अमल में लाने की। पंडित जी, चलते चलते क्या कुछ संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? प्यारे दर्शकों, अगर किसी कारण से 1-2 साल के अंदर आपका किसी से रिश्ता खराब हो गया, भाभी से, भाभी किसी से, भैया से, किसी के, तो आप होली वाले दिन उनके पास जाइए, बड़े हैं तो उनके चरण छुइए, और उनके यहाँ उन्ना भी वो करें, सरमाई सौदा वो करेंगे, और उनके साथ टीका लगाइए, गले मिलिए। उनके मन में जो आपके प्रति आक्रोश था, प्रतिशोध था, और समाप्त हो जाएगा। बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, अकारण रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक समरसता का पर्व है, हम भी पहल करते हैं, आप भी करें। जी, तो हंसी और उल्लास का ही पर्व नहीं बल्कि रिश्तों को संजोने का भी पर्व से हम इसे पा रहे हैं। पंडित जी, बहुत इन्हीं सुनहरे शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही पंडित जी, आपको भी एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं, और हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए। और हमारे नंदिनी जैसे आप भी खूबसूरत बने, ये होली के फागुन पर हमारे तरफ से तोहफा है। जिसने देखा हो वो सब जवान बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, की तारीफें मैं स्वीकार जरूर करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।